प्यारे बच्चों, आज हम कुछ दोहे पढ़ेंगे जो कि कबीर जी के हैं। पहला दोहा है, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। तिमिर होता है अंधकार, कुमति यानी बुरी मति, बुरी सोच, सुमति यानी अच्छी सोच, अभिमान यानी घमंड। इसमें क्या, रवि का मतलब सूरज। इसमें कबीर जी कहते हैं कि तिमिर गया रवि देखते, कि जिस तरह सूरज के निकलते ही अंधकार चला जाता है। कुमति गई गुरु ज्ञान, और अगर आपकी मत यानी अगर आपकी जो सोच है, बुद्धि है, जब वो खराब हो जाती है ना, तो जो गुरु ने आपके गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। वो आपसे दूर हो जाता है ज्ञान। वो ज्ञान आपके काम नहीं आता, क्योंकि बुद्धि पर आपके पर्दा पड़ चुका होता है। सुमति गई अति लोभ थे, और जो हमारी मति है, बुद्धि कब हमारी भ्रष्ट हो जाती है? जब हम लालच में, लोभ में पड़ जाते हैं। लालच में पड़ जाते हैं तो बुद्धि जो है चली जाती है, कुमति बन जाती है। भक्ति गई अभिमान, और जब कोई भक्त अभिमान घमंड करता है तो उसकी भक्ति उससे दूर हो जाती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कि इसमें कबीर जी हमें मीठे वचन बोलने के लिए कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी यानी ऐसे मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए कि मन का आपा खोए, जो उसको सुने वो मन उसका खुश हो जाए। औरन को शीतल करे, आपा खोए मतलब, और जो इसके दो अर्थ निकलते हैं वैसे तो। एक तो जो सुनने वाला है वो खुश हो जाए, और दूसरा आपा का अर्थ होता है अहंकार, कि जो दूसरा है ना वो अपना अहंकार जो है वो त्याग दे। ठीक है। और एक तरफ बनता है कि आप वो खुश हो जाए। आपा खो दे मतलब इतना खुश हो जाए वो आपके मीठे वचन को सुनकर। औरन को शीतल करे, एक तो आपके मीठे वचन दूसरों को तो ठंडक पहुंचाते ही हैं, और आपका मन जो है वो भी ठंडा ही रहता है, शीतल रहता है। आपके मन को भी शीतलता प्रदान करता है और दूसरे के मन को भी ठंडक देता है। इसलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसमें कबीर जी कहते हैं कोई भी चीज़ है, चाहे उसका हद से ज़्यादा होना, एक सीमा से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा होना नुकसानदायक होता है। चाहे वो बोलना हो, कि हद से ज़्यादा बोलना भी बुरा है, और बिल्कुल अपनी किसी बात को बताना ही ना, चुप रहना, वो भी गलत है। मतलब अन्याय के खिलाफ ना बोलना, वो भी गलत है। अति का भला ना बरसना, बारिश या बरसना यानी क्रोध भी कह सकते हैं आप, कि या बारिश का होना, बहुत ज़्यादा बारिश होने से भी बाढ़ आ जाएगी ना, वो भी बुरी है। अति की भली ना धूप, और बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी तो गर्मी अत्यधिक हो जाएगी, सूखा पड़ सकता है, तो वो भी बुरी है। तो किसी भी चीज़ की जो अति है या उसका सीमा से अधिक होना, वो क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। गोधन गजधन बाजी धन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। देखिए, गाय का धन, गाय आपके पास है, गज धन यानी हाथी है धन के रूप में, बाजी यानी घोड़े हैं आपके पास, यानी गाय है, हाथी है, घोड़े हैं, या फिर बहुत सारे कई तरह के जवाहरात रतन है, ये सब धन होते हैं ना। जब आवे, पर जब संतोष रूपी धन है, जो व्यक्ति के अंदर संतोष है कि जितना मेरे पास है वो बहुत है, वो धन के आगे ये सारे धन क्या है, मिट्टी के समान है, कोई भी महत्व नहीं रखते। जिस व्यक्ति में चाहे उसके पास धन कम ही हो, पर उसमें अगर संतोष है, जितना उसके पास है उसमें वो खुश है, तो उससे बड़ा धन किसी के पास नहीं है, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। कि जहाँ पर दया होगी, आप दयालु हो किसी के प्रति, दया है, वहाँ धर्म का वास होता है। जहाँ पे लालच है वहाँ पे पाप होता है। जहाँ क्रोध यानी गुस्सा है वहाँ पर काल यानी मृत्यु का, काल देवता का वास होता है। और जहाँ पे क्षमा, आप किसी को माफ़ कर देते हैं, वहाँ पे भगवान का वास होता है, उसमें प्रभु का वास होता है। तो हमें क्षमा, लोगों को उनके किसी भी कार्य के लिए उनसे क्रोध करने की बजाय उनको क्षमा करना चाहिए। अब हम इसके जो कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं कि सूर्य के उदय होते ही क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। किस धन को प्राप्त करना चाहिए, संतोष रूपी धन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उसको पाने के बाद जो है सभी धन जो है उसके आगे छोटे हो जाते हैं। तिमिर का नाश कब हुआ, चंद्रमा से, सूर्य से, या तारों से? सूर्य के निकलने से तिमिर का जो है नाश हुआ।
सब धन धूल के समान कब लगने लगते हैं? जब संतोष धन के आने पर, हाथी घोड़े मिलने पर या करोड़ों रुपए मिलने पर। जब संतोष रूपी धन आपको मिलता है तो सारा धन धूल के समान लगने लगता है। जहाँ क्रोध है वहाँ कौन होता है? ईश्वर, नफरत या मृत्यु? वहाँ मृत्यु होती है, काल। किस चीज़ की अधिकता बुरी होती है? अधिक चुप रहना, अधिक बोलना, दोनों ही। दोनों की अधिकता ही बुरी है। गुरु के ज्ञान से क्या लाभ होता है? गुरु के ज्ञान से आपको अच्छे बुरे की पहचान होती है। आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय ले सकते हो अपनी बुद्धि के बल पे। मधुर बोली का प्रभाव क्या होता है? सुनने वाला भी, उसका मन भी खुश हो जाता है सुनकर, और आपका मन भी खुश रहता है। हर कार्य में अति का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि अति, किसी भी काम को सीमा से अधिक करना गलत होता है और वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जिस तरह अधिक बोलना नुकसानदायक है, और चुप रहना भी, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए ना। अब न्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अगर आप वहाँ भी नहीं बोलते हैं तो वो भी गलत है। और बहुत ज़्यादा बारिश का होना भी गलत है, बाढ़ आ सकती है, और धूप अगर होगी तो उससे सूखा पड़ सकता है। तो हर तरह की जो अति है उसका हमें त्याग करने को कहा गया है।